बच्चों, हाउ आर यू ऑल। मैं अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। काफ़ी कम दिन बचे हैं रिज़ल्ट आने में। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट आपका, मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 जुलाई 5 जुलाई के पहले आ जाएगा और आप अपने स्कूलों में बहुत जल्द होंगे। जुलाई में ही होंगे, ये कंफर्म है कि आप जुलाई में अपने नए स्कूलों में होंगे। कुछ बच्चों प्रश्न थे और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन प्रश्नों के उत्तर भी बताने जा रहा हूं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। और आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मत लिखिएगा, उसके बावजूद काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं। तो जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो मैं यहाँ पर आपकी शांत करने वाला हूँ। आपकी जितनी क्वेरीज हैं डेट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड बिफोर डैट बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, हमारे हिंदुस्तान जो अखबार होता है, हिंदुस्तान पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों एडिशन में आता है। तो 22 जून 2023 को मेरी खबर इन्होंने प्रकाशित की है और इसमें बच्चों आपका श्रेय बहुत ज़्यादा है। वीडियोस तो मैंने बना दिए, अगर मैं बना देता, अगर आप देखते नहीं तो ये शायद श्रेय नहीं दिया जाता। इसमें है बच्चों, देखिए, श्रेष्ठा के लिए जगह रहे SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के छात्रों में अलग। तो ये आप सबके ही बदौलत बच्चों हो पाया है और मैं क्रेडिट आप सभी को देना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा हिंदुस्तान मीडिया को, जिन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया, जिससे हमारे समाज में जो और बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, वो और जागरूक हों और अभी से इस तैयारी में लग जाएं इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, मैं वाराणसी का डिटेल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लास 9th के 207 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और क्लास 11th के 156 ने। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पूरी डिटेल दी हुई थी। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और किताब का भी लिंक जो जो बच्चे मांग रहे हैं मैं उनको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये अच्छी बात यह है कि बच्चों, मान लीजिए कि किसी वजह से कट ऑफ हल्का ऊपर जाता है, एक आध नंबर से किसी बच्चे का छूटता है, तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि आपको दोबारा से 2 साल बाद मौका मिलेगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए। काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे कि सर ये स्कूल हैं कहाँ। बच्चों, पिछली बार जो लिस्ट थी, देखिए लिस्ट अभी साइट पे आप भी देख रहे होंगे, लिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट अभी जब अवेलेबल होगी तो मैं स्कूल भी बता दूंगा। अभी बीच बीच में मैं आपके प्रश्नों को भी उत्तर दूंगा। तो आइए आखिर पेपर में निकला क्या है तो ये मैं बता दूं। पहले हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चला रहा है यह योजना। ठीक है, लक्षित वर्ग के बच्चों की दी जाती है कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा। तो मैंने कई बार बताया हुआ है और पेपर के जो हिंदुस्तान अखबार के जरिए भी अब आप लोग जागरूक हो रहे हैं। इसमें देखिए दिया हुआ, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना की शुरुआत पिछले साल की है। योजना के तहत आवासीय विद्यालयों में इस वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बनारस में, मतलब वाराणसी के एक नवाचारी शिक्षक ऐसे भी हैं जो जिले ही नहीं बल्कि देश भर के 2000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग जुड़े और वीडियोस तो बच्चों बहुत बच्चों ने देखे हैं, इससे ज़्यादा बच्चों ने देखे हैं। ठीक है, कई बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन मुझे जो अनुमान है, जो आप लोग बराबर वीडियोस देख रहे हो, कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे जो हैं अभी जुड़े हुए हैं। तो जानकारी उनको अभी नहीं हो पाई होगी कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी ये संख्या 10,000 20,000 के ऊपर जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट एरिया। योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। इसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए मेरिट सीटें उपलब्ध कराकर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बनारस के अराजी लाइन ब्लॉक के शिक्षक अजय कुमार ने अनुसूचित जाति से जुड़े बच्चों को इस परीक्षा की तैयारी का बीड़ा उठाया है। तो ये सब बच्चों आपके ही सहयोग से हो पाए। अब देखिए जो नीचे है डिटेल कि अजय ने बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में बनारस के बाद प्रदेश और देश के कई प्रांतों से 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। इन बच्चों को वह निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं, स्टडी मटेरियल इत्यादि ये उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, अजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में योजना के तहत हुई दूसरी प्रवेश परीक्षा में कक्षा 9 के लिए 2007 तथा 11 के लिए 156 बच्चों ने वाराणसी जनपद से परीक्षा दी। बच्चों लखनऊ की भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ऐसे देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 4 सेंटर बने थे। ठीक है, एक वाराणसी हो गया, एक शायद गोरखपुर है, एक
आपका लखनऊ हो ही गया, एक आगरा है। ठीक है, तो लखनऊ वाले में लगभग 700 बच्चों ने दिया था। तो एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि 700 ने दिया, वाराणसी में 350 ने दिया, लगभग 350 आप वहाँ पे मांग लो। आगरा में थोड़ा ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, 500। ठीक है, तो 1400 और 500 आपका हो गया 1900, लगभग 2000 बच्चे आप लमसम मान के चलिए, लगभग 2000 बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश से दिए हैं। और जहाँ तक देखिए बच्चों सीट का सवाल है, ठीक है, तो 1300 सीट्स जो हैं वो क्लास 9th के बच्चों के लिए हैं। एक बच्चे ने किया था मैसेज, सर किस क्लास के लिए है, और लगभग ये देखिए 1700 सीटें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चों, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये देखा जाएगा कि अगर बच्चे जिसमें इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया, ये पिछले साल की जो इन्होंने निकाली थी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्लास 9th और 11th को इकट्ठा 3000 लिया है। पिछली बार जैसे सिलेक्शन कट ऑफ पे ही हुआ था, 40% वाले पे कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। कट ऑफ अगर ऊपर जाता है, ठीक है, अगर इसमें बच्चे नहीं मिलते हैं तो ये बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो इनको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे भी इनका क्राइटेरिया हो सकता है। दोनों ही मिलाकर इन्होंने 3000 सीटें जो हैं हमारे मंत्रालय ने तय की है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है श्रेष्ठा योजना में देश के सीबीएसई बोर्ड के आवासीय विद्यालयों में कुल 3000 सीटें उपलब्ध हैं। इस लिस्ट में बनारस के विद्यालय भी शामिल हैं। हिंदी माध्यम विद्यालयों से आने वाले बच्चों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अंग्रेजी सीखने के लिए भी चलाया जाता है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कराती है। तो ये बच्चों देखिए पूरी डिटेल थी। ठीक है, और इससे हमें एक मैसेज आता है कि भाई जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए सरकार जो है उनके उत्थान के लिए सोच रही है, और इसी के तहत ये श्रेष्ठा योजना लेके आई है, जो कि एक बेहतरीन योजना है बच्चों। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सीबीएसई के आवासीय विद्यालय होते हैं बच्चों, रेसिडेंशियल। इसमें आपको अन्य बच्चे भी जो कि फीस दे के आपके साथ पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, साथ में आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, और आपकी लेकिन शिक्षा जो है वो मुफ्त होगी, एक भी पैसे उसमें लगने नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो मतलब ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप नीचे की तरफ खसकेंगे तो वो विद्यालय मिलते जाएंगे। ठीक है, दूरी पे आप ध्यान मत दीजिएगा कि स्कूल कितना दूर है बच्चों, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहाँ केवल आपकी अंग्रेजी में ही किताबें उपलब्ध हैं। अब आइए कुछ सवालों के आपके देखूँ मैं बच्चों, मैसेज वाला इस तरह से सीधा रोटेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से उसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे लिखे हैं कि मेरा 212, कोई तो बताए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये बताइए, अगर मैं कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको देख नहीं रहे हो, पूरा सुन नहीं रहे हो, पूरी एनालिसिस तो सुनिए कि मैंने क्या बताया बेटा आप लोगों को। ठीक है, एनालिसिस पूरा सुनिए, उसके बाद आप उससे आप संतुष्ट ना हो तो फिर आप क्वेरी कीजिए कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसमें क्या है। अब देखिए मैंने 50% लगभग 50% मान के चला है कि अगर आपके 200 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब कट ऑफ देखिए आइडिया तब लगता कि जब 1000 बच्चे कम से कम मैसेज करते हैं। नंबर का मैसेज बच्चों मुश्किल से 100 बच्चों ने किया है, मुश्किल से 100 बच्चों ने किया है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से 150 के आसपास होंगे, 150। ठीक है, ज़रूरत थी 1000 की, तो मैं कैसे एनालिसिस इतने कम में बता दूं। और दूसरी बात, अभी हमारे पास कहीं से भी डाटा ये उपलब्ध नहीं है कि पूरे इंडिया से कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और ये बच्चों ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो है स्टेट वाइज सीट का इन्होंने अभी तक नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों की इतनी सीट है, जैसे PMSSB में है। PMSSB में फिक्स है कि 3000 समथिंग है, 400 के लगभग सीट्स यूपी को दी गई हैं 15000 में से। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो भी लिंक होगा, कई बच्चे लिंक मांग रहे थे बुक के लिए, तो उसी में प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ठीक है, और बच्चों के कमेंट सेक्शन जहाँ पे है वहाँ मैंने ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेष्ठा में ये नहीं है, यूपी का ही बच्चा चाहे तो उस पूरा 15000 सीटों को ले सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और रिज़ल्ट बच्चों जल्दी आने वाला है जैसा मैंने बताया है। ठीक है, तो अभी से मैं आपको गुड विशेस देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एकदम सेलेक्ट हों, और आप लोग मेरे ख्याल से टॉप 10 टॉप 100 में काफ़ी बच्चे रहने चाहिए, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। ठीक है, एक बच्चे ने अभी मैसेज किया है कि उसका 360 आ रहा है 400 में से, तो काफ़ी अच्छा उसने किया है।
मैं वही मैसेज दिखाना चाहता था, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा है, कुछ अच्छे भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है ये, और कुछ बच्चों ने मतलब कि 200 के आसपास हैं, और कुछ बच्चे 40% क्वेश्चंस करके भी आए हैं। तो वो थोड़ा से मायूस हैं कि उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आप थोड़ा सा रिज़ल्ट का वेट कीजिए। अगर इसमें और राज्यों से, क्योंकि मैं यूपी के बच्चे मेरे से ग्रुप से ज़्यादा जुड़े हैं, तो और राज्यों के बच्चे अगर कम फॉर्म भरे होंगे तो नो डाउट फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस 40 नंबर पे भी, 46 नंबर पे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट का वेट कीजिए, मायूस मत होइए। हाँ, ये है कि पढ़ाई जारी रखिए ये, और जितना आपको एंजॉय करना था 4-5 दिन आप एंजॉय कर चुके हैं। आगे की तैयारी कीजिए, जो क्लास आप कहीं एडमिशन लिए होंगे तो उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और जब रिज़ल्ट देखिए आ जाएगा तो एकदम कंफर्म, अभी स्कूल भी आपके खुलने जा रहे हैं, तो कुछ दिन रुक जाइए जो एडमिशन नहीं लिए हैं, और जो एडमिशन लिए हैं वो जाके अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू।